हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करेंगे संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों को, यानी कि नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्नों के योग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है पहला है, कह रहा है 1 से लेके 150 तक की सभी संख्याओं का योग है। यानी कि हमको 1 से लेकर 150 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का योग बताना है। तो देखिए इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 50, 1 से लेके 70, 80, 1 से लेके 1000, कहीं तक भी पूछे क्रम, यानी कि क्रम अनुसार पूछेगा, तो आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए हमें पूछा जा रहा है 1 से लेके 150 तक, तो आप क्या करिए, पहली यानी कि जहाँ से शुरू हो रही है 1 से शुरू हो रही है तो 1 को लिख लीजिए, फिर इसमें आप जोड़ दीजिए जहाँ पे खत्म, जहाँ तक पूछा जा रहा है 150 तक पूछा जा रहा है तो 150 तक जोड़ के लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, फिर आप 2 कर दीजिए बटे में। फिर यहाँ देखिए 150 और 1 कितना होगा, 151, 151 बटे कितना हो जाएगा, 2। और इसमें आप गुणा कर दीजिए। गुणा आप किससे करेंगे, देखिए गुणा आपको इसमें करना है जहाँ तक पूछा जा रहा है। कहाँ तक पूछा जा रहा है, 150, तो 150 से 50 का आपको इसमें गुणा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 से आप 150 को काटेंगे तो 75 बार में कटेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 151 गुणे 75। फिर देखिए आप यहाँ पे अब 151 और ये 75 का आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11225। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपली सा मैंने क्या किया है, जैसे कि 1 से लेके 150 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो मैंने क्या किया है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट 1 से हो रहा है तो 1 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे किसको, जहाँ तक पूछा जा रहा है। 150 तक पूछा जा रहा है तो 150 कर देंगे, फिर बटे कर देंगे, बटे हम लोग 2 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 1 और 150 को जोड़ेंगे तो 151 होगा, बटे है तो बटे में 2। फिर इसमें हम लोग गुणा करेंगे। गुणा हम लोग किससे करेंगे, जहाँ तक पूछा जा रहा है। 150 तक पूछा जा रहा है तो 150 तक जोड़ेंगे, क्योंकि 1 से लेके 150 तक कुल संख्याएं 150 होंगी, इसलिए 150 से गुणा किया गया है। देखिए फिर यहाँ पे 2 से 150 को काटेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर 75 का गुणा 151 में हुआ, यानी कि 151 गुणे 75। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 11325 आ जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, यानी कि मतलब यहाँ पे भी 1 से लेकर 10 तक 80 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है। कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, 1 से लेके 80 तक। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, 1 को लिख के फिर इसमें जोड़ना है। कहाँ तक पूछा जा रहा है, 80 तक, फिर बटे क्या कर देना है, 2। तो 1 और 80 कितना होगा, 81 बटे 2। फिर गुणा कर देना किससे, जहाँ तक पूछा जा रहा है, यानी कि 1 से लेके 80 तक पूछा जा रहा है, यानी कि मतलब 1 से लेके 80 तक कुल संख्याएं होंगी 80 होंगी। फिर यहाँ पे आपको क्या करना, काट देना। यहाँ पे 2 से 80 कट जाएगा तो काट देंगे, 40 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे 81 गुणा है तो गुणा, फिर 40। फिर यहाँ देखिए 81 में 40 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 बटे 32, और ये 0 है ना तो 0, यानी कि इसका हमारा आंसर आ जाएगा 3240। तो यहाँ देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा ए होगा, 3240। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 70 तक सभी सम संख्याओं का योग है, यानी कि यहाँ पे देखिए 70 तक योग तो पूछा जा रहा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, सभी सम संख्याओं का योग। तो देखिए यहाँ पे 70 तक, यानी कि सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक पूछा जा रहा है, 70 तक। तो आप यहाँ पे देखिए सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। फिर यहाँ देखिए प्लस, फिर कहाँ तक पूछा जा रहा है, 70 तक, तो फिर 70 भी एक सम संख्या है तो 70 को इसमें जोड़ देंगे। यानी कि मतलब सम संख्या 2 से शुरू होती है तो 2 लिख लेंगे, फिर प्लस 70 तक पूछा जा रहा है तो 70 सम संख्या है तो इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा, फिर बटे 2 कर देंगे। ठीक है, ट्रिक वही है जो आपने पहले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ देखिए फिर यहाँ पे 70 और 2 कितना हो जाएगा, 72, 72 बटे कितना हो जाएगा, 2। फिर इसमें आपको गुणा करना है। यहाँ देखिए अगर जो 70 तक सभी सम संख्या, तो देखिए यहाँ पे 70 तक अगर जो आप सम संख्या लिखेंगे तो इसमें 35 सम होंगी और 35 विषम होंगी। यानी कि मतलब 70 तक अगर जो आप संख्याएं लिखते हैं 1 से लेके 70 तक लिखते हैं तो उसमें 35 सम होंगी, 35 विषम होंगी। तो यहाँ पे इसमें आपको गुणा कितना करना है, 35, क्योंकि 70 तक यानी कि 2 से लेके 70 तक कुल 35 सम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12, यानी कि ये आ गया 36 गुणे 35। अब देखिए 36 और 35 का आप गुणा करेंगे तो 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 3 6 18, 3 त्रिक का 9 और 1 10, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1200। ये आपका आ जाएगा 1260। कितना आ जाएगा ये, 1260। तो यहाँ पे 1260 आपका, यहाँ पे ये मैंने गलती से ऑप्शन को लिख दिया है, यहाँ पे आपका 1260 था। तो यहाँ पे 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग तो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए
टोटल यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है तो 2 से 70 तक 2 4 6 8 10 ऐसे करके 70 तक होगा, ठीक है, सम संख्या। फिर यहाँ देखिए सम संख्या 2 से शुरू होती है, जैसे कि वहाँ पे देखिए 1 से लेके 150 तक पूछा गया, तो यहाँ देखिए 1 से लेकर क्रम से पूछा गया, इसलिए हमने वहाँ पे पहला 1 लिया था और जो लास्ट वाला जहाँ तक पूछा गया तो उसको लिया था। तो यहाँ पे भी देखिए वही है, 2 से स्टार्ट होती है सम संख्या तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 70 तक पूछा जा रहा है सम संख्या, तो यहाँ देखिए 70 खुद एक सम संख्या तो 70 को इसमें जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 70 2 72/2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप गुणा कर दीजिए, यहाँ देखिए 2 से लेके 70 तक कुल कितनी सम संख्याएं होंगी 35, तो यहाँ पे 35 से गुणा कर दिया गया है, फिर 2 से 72 को काटा गया तो 36 आएगा, फिर गुणे 35, तो 36 गुणे 35 यानी कि 36 और 35 का आप गुणा करेंगे तो टोटल कितना होगा 1260, यानी कि ये हमारा होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 से लेके 80 तक का योग। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 से लेके 80 तक, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 ये क्या है, ये सारी सम संख्या है, यानी कि सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए पैटर्न हमारा क्या कह रहा है 2 4 6 8, यानी कि 2 भी सम है 4 भी सम है 6, यानी मतलब ऐसे से करके, यानी कि 2 से लेके 80 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है विषम संख्या 2 से, फिर कहाँ तक पूछा जा रहा है 80, तो 80 को जोड़ लीजिए, फिर बटे 2 कर दीजिए, फिर इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप जोड़ के लिखिए पहले 2 और 80 कितना होगा 82, 82 बटे कितना हो जाएगा 2, फिर इसमें आप गुणा करिए कितना, यहाँ देखिए 80 में यानी कि 2 से लेकर 80 तक कुल 40 सम होंगी और 40 भी सम होंगे, यानी कि अब 40 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे सम संख्या का योग पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए 2 से आप 40 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा 20, और फिर यहाँ देखिए 82 में आप 20 से गुणा करिए, 2 दूना 4 2 8 16, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 1640, यानी कि ये हमारा ऑप्शन होगा बी। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे विषम संख्याओं का योग पूछा, तो देखिए यहाँ पे 60 तक बोल रहा है, तो विषम संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से होती है, 1 3 5 7 9 से लेके कहाँ तक पूछ रहा है 60 तक पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे प्लस करिए, तो यहाँ पे देखिए 60 विषम तो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए 60 से पहले क्या आता है 59 आता है ना, यानी कि 59 ये विषम है, तो यानी कि इसमें आप 59 जोड़ेंगे, क्योंकि आप देखिए 60 तक पूछा जा रहा है, लेकिन 1 से लेके आपको खाली 59 तक लिखना है, क्योंकि 60 को छोड़ देना है, क्योंकि 60 क्या है 60 सम है विषम नहीं है, तो विषम 60 से पहले विषम क्या है 59 है, तो 59 को लिख लिए, फिर बटे 2 कर दीजिए, 1 और 59 कितना होगा 60 बटे 2, फिर इसमें आप गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 60 तक कुल कितनी सम होंगी, कुल कितनी विषम होंगे, देखिए यहाँ पे अगर जो आप 1 से लेके 1 3 5 यानी कि 1 से लेके 60 तक अगर जो आप विषम संख्या गिनेंगे तो इसमें 30 विषम होगी और 30 सम होगी, तो यानी कि आपको 30 से गुणा कर देना है, क्योंकि विषम का पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए गुणा आपको उसी से करेंगे जिसका पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए विषम का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 60 तक कुल 30 विषम संख्या होगी। तो यहाँ देखिए 30 से आप 2 से आप 30 को काटिए, 2 3 6 30 आ गया, 60 को काटेंगे 2 से तो 30 आएगा, फिर 30 गुणे कितना हो जाएगा 30, फिर 30 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 900, यानी कि ये हमारा ऑप्शन होगा बी, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं 21 22 23 24, 21 22 23 24 से लेके 75 तक का योग है, यानी कि मतलब यहाँ पे ये जो क्रमानुसार पूछ रहा है, यानी कि 21 से लेके 75 तक पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सम विषम का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बोला है, यानी कि 21 से लेके हमको कहाँ तक बताना है, हमको 75 तक बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करिए आप 21 से पूछा जा रहा है तो 21 को लिख लिए, फिर प्लस इसमें जोड़ दी कहाँ तक पूछा जा रहा है 75 तक, तो 75 और बटे क्या कर देना आपको 2, 21 और 75 कितना होगा 21 और 75 आपका ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 96 बटे 2, फिर इसमें आपको गुणा कर देना। यहाँ पे देखिए 21 से लेके 75 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो देखिए यहाँ पे 21 से लेके 75 तक पूछ रहा है, तो आप क्या करिए 1 से लेके 20 तक आप घटा दीजिए 75 में, तो यानी कि 20 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 55। अब देखिए 2 से आप इसको काटेंगे, 2 चौके 8 2 8 16, यानी कि ये आ जाएगा 48 गुणे 55। यहाँ पे देखिए 48 और 55 का आप गुणा करेंगे, 48 और 55 का गुणा करेंगे तो 5 8 40, 5 चौके 20 4 24, फिर यहाँ पे 24, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 2640, यानी कि ये हमारा ऑप्शन होगा सी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है 21 22 23 24 से लेके 75 तक, तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक वही है, जहाँ से पूछा जा रहा है 21 से लेकर पूछा जा रहा है तो 21 में जोड़ लीजिए, फिर जहाँ तक पूछा जा रहा है ये जो क्रम वाला है, क्रम में आपको कुछ नहीं देखना है, जहाँ से पूछा जा रहा है वो और जहाँ तक पूछा जा रहा है उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। फिर यहाँ देखिए
दोनों को जोड़ेंगे 21 और 75 को जोड़ेंगे 96 होगा, 96/2 है तो 2 है। फिर इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, 21 से लेके आप 75 तक गिनेंगे तो टोटल 55 संख्याएं होंगी। तो हमने क्या किया, 2 से 96 को काटा, 48 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 48 गुणे 55 हो गया। फिर यहाँ देखिए 55 और 48 का गुणा करेंगे तो 2640 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। तो यहाँ आप देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज, गुणज क्या होता है यहाँ पे देखिए, यानी कि मतलब 3 का हमको पहाड़ा 10 बार लिखना है, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे ऐसे करके हमको कहाँ तक, 3 धैया में 30, यानी कि मतलब 3 के प्रथम 10 गुणज लिखना है, यानी कि मतलब 3 से लेके 30 तक होगा। ठीक है, कैसे होगा कि प्रथम 30 गुणज, यानी कि गुणज का मतलब ये होता है कि जिसका गुणज पूछा जा रहा है उसी का पहाड़ा आप उतनी बार पढ़ लीजिए जितना गुणज लिखा गया है। तो आप देखिए 3 से लेके हमने 30 तक लिख लिया। पहले तो हमारा 3 से स्टार्ट होगा, फिर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए 3 का प्रथम गुणजों का योग पूछा जा रहा है। तो आप देखिए पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या हमारी 30 है, 30 और बटे 2, 30 और 3 कितना होगा 33, 33/2। फिर इसमें आप गुणा करेंगे, गुणा आप कितने से करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 से लेकर 30 तक कुल कितने गुणज हैं, यानी कि 3 से लेकर 30 तक के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 को लेकर और 30 तक टोटल 10 संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए 2 5 10, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 33 गुणे 5। तो यहाँ 5 से 15, 5 से 15 1 16, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने सिंपली सा क्या किया है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा ये पूछा गया। तो गुणजों का मतलब ये है कि जितना जितना गुणजों की संख्या है, ठीक है, जिसका गुणज पूछा जा रहा है उसका आप उतनी बार वो गुणा करके लिख दीजिए। जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15 से लेके 3 दहिया में 30 तक। ठीक है, अब देखिए 3 का गुणज पूछा जा रहा है तो 3 हमारी पहली संख्या हो जाएगी। और जब कहाँ तक होगा 3 का गुणज, 10 तक, 10 गुणजों का पूछा था, यानी कि 30 को जोड़ लेंगे, फिर बटे 2 कर देंगे, फिर 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, 33/2, फिर गुणे। इसमें आपको गुणा किससे करना है, देखिए यहाँ पे 3 से लेकर 30 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी इनके, 3 से लेकर 30 तक टोटल 10 संख्याएं होंगी। तो 2 से हमने 10 को काटा 5 आया, फिर यहाँ पे 33 गुणे 5, 5 का गुणा 33 में क्या है, 33 में हुआ है तो 165 आया है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5, 10, 15, 20 से लेके 60 तक का योग है। यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 20, 60 तक, यानी कि मतलब इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे 5 के गुणजों को लिखा है, यानी कि मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ के लिखा है। जैसे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी कि ये गुणज लिखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप पहली संख्या हमारी 5 है और लास्ट वाली संख्या क्या है 60, और बटे में क्या कर दीजिए आप 2 कर दीजिए। 60 और 5 को जोड़िए पहले 65, 65/2 है। फिर इसमें आप गुणा करेंगे, यहाँ आप देखिए 5 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ा है कि 60 लाया है, तो 10 बार पढ़ा है, यानी कि मतलब 5 से लेके 60 तक अगर जो आप 5 का गुणज गुणजों की जो संख्या होगी वो टोटल 10 होगी, यानी कि 5 से लेके 60 तक टोटल 5 के गुणजों की संख्या 10 होगी, तभी ये 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा तभी ये 60 आया है। तो आप देखिए सॉरी यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, तो यहाँ देखिए 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 65 गुणे 5, यानी कि 5 का गुणा 65 में करेंगे तो 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, 5 5 25, ठीक है, और 5 6 30 2 32, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ये होगा। मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।